नमस्कार साथियों, आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सत्यनारायण वाली में। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने एक श्रृंखला शुरू की है वनस्पति और अनमोल जीवन। उसी कड़ी में आज फिर हम एक वृक्ष के विषय में जानकारी शास्त्री से प्राप्त करेंगे कि वट वृक्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसकी पूजा क्यों की जाती है। तो शास्त्री जी से हम चाहेंगे कि वो इस वट वृक्ष के विषय में बताएं। बरगद वृक्ष जो है सामान्यतः संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। ये वृक्ष जो है इसमें ये जटाएं निकली रहती हैं तथा पत्ते इस आकार के गोल आकार के होते हैं। इस वृक्ष की मान्यता बहुत बड़ी है। बरगद वृक्ष का प्रायः संसार में पूजनीय है। आज भी महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए वट सावित्री की पूजा करती हैं, जो कि जेठ के कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन वट सावित्री अमावस्या के नाम से इसे जाना जाता है। आज भी दीर्घायु की कामना के लिए महिलाएं व्रत रहती हैं। आइए हम इसका औषधीय गुण बताते हैं। बरगद वृक्ष को वट, बड़, वर, अवरोही, जटिल, नंदी, मंडली, वृक्षनाथ, स्कंद, रूह इसके अनेक पर्यायवाची हैं। इन नामों से हम इसे जानते हैं। औषधि प्रयोग। बरगद वृक्ष में वट की जटा, जो ये जटा है इसकी मोटी दातून नित्य करने से हमारे दांत में जो कीड़े लग जाते हैं, दर्द हो जाते हैं, मसूड़े में सूजन हो जाती है, इसकी दातून करने से दांत का दर्द चला जाता है। जिसके खुजली हो जाती है तो दांत खाज खुजली, प्रायः हम औषधि वनस्पतियों के द्वारा अपने जीवन को सुधार सकते हैं। बरगद वृक्ष की जो है पत्ते, इन पत्तों को, सूखे पत्ते जो गिर जाते हैं, इन पत्तों को एकत्र करके हम उनकी भस्म, उनको जला करके बढ़िया सुंदर भस्म बना लेते हैं और ठंडा होने पर उसको मधे चलनी से चाल करके उसको जो है नित्य जो है तिल के तेल में मिलाकर हम लगाते हैं तो दांत, खाज, चर्म रोग जैसे नष्ट हो जाते हैं। आइए हम इसके फलों के बारे में जानते हैं। इसका फल बड़े आकार का होता है और इसके फल को गिर जाते हैं, प्रायः किसी के काम नहीं आते हैं। तो आइए हम इन फलों से अपना जीवन सुधार सकते हैं। इन फलों को हम एकत्र कर लेते हैं, एकत्र करके बढ़िया सुखा लेते हैं, सुखा करके बढ़िया खूब कूट पीस महीन करके बढ़िया साफ करके उसमें कीड़े मकोड़े ना हो और उसको बढ़िया चाल करके स्वच्छ रख लेते हैं। उस पाउडर को हम कितने रोगों में उपयोग करते हैं। जिनको जो है स्वप्न दोष हो जाता है। स्वप्न दोष क्या है? रात में युवा वर्ग सोते हैं तो रात में जो है वीर स्खलित हो जाता है, उसे स्वप्न दोष कहते हैं। ये बहुत भयंकर बीमारी है। इससे बचने के लिए हम बरगद वृक्ष के फलों के पाउडर का जो है चूर्ण 5 ग्राम दूध के साथ सेवन कर रहे हैं तो स्वप्न दोष से निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। उसके बाद शीघ्र पतन। आज की नारियां जो है यौवनावस्था में कामुक बहुत होती हैं। इस कामुक में पुरुष जो है नशे के शिकार हो जाते हैं, नशे के सेवन में काम वासना में लिप्त हो जाते हैं। ऐसा करना गलत है। आप बरगद वृक्ष के फलों को, पाउडर को दूध 5 ग्राम दूध के साथ प्रातः एवं शाम को भोजन के उपरांत सेवन करते हैं तो शीघ्र पतन से मुक्ति मिलती है, उसे शीघ्र पतन कहते हैं। अब आइए धातु स्राव। धातु स्राव क्या है? चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो हमारे जो है पेशाब मार्ग से सफेद द्रव निकलता है उसे हम धातु कहते हैं। हड्डी, मांस, मैदा, चर्बी, वसा, आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। हमारी जो शरीर का वीर निकल जाता है तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। इससे बचने का उपाय हम बताते हैं। तो इनके बरगद के फलों के पाउडर को चूर्ण जो है 5 ग्राम ले करके दूध के साथ सेवन करते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। धातु रोग से मुक्ति मिलती है। धातु रोग जो है दूर हो जाता है, बंद हो जाता है। बंध्यापन, बहुत लोगों के जो है संतान नहीं होती है।
जैसे रजोधर्म की गड़बड़ी होती है, मासिक की गड़बड़ी होती है, आमाशय की जो गड़बड़ी, बच्चेदानी की गड़बड़ी, तो वृक्ष के बरगद के जो बरो है तथा फल को पीस करके गाय के दूध के साथ धारोष्ण यानी कपिला गाय हो, कपिला गाय के दूध के साथ प्रातः और शाम को सेवन करें तो बरगद वृक्ष की कृपा से संतान की उत्पत्ति होती है। बहुमूत्र, बहुमूत्र क्या है? इसे सोम रोग भी कहते हैं आयुर्वेद में। मनुष्य जो है बार बार लघुशंका करने जाता है तो उसे हम बहुमूत्र कहते हैं। तो इससे मुक्ति पाने के लिए हम जो है इसके फलों के पाउडर को शहद के साथ सेवन करें तो हमें बहुमूत्र से मुक्ति मिलती है। हम सब हमारे YouTube चैनल सत्यनाम ऑल इन वन को जो लोग देख रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सत्यनाम ऑल इन वन को, जो है हमारे माध्यम से इन्होंने जन जन तक औषधि वृक्षों के रोगों को नष्ट करने का उपाय जो है इस हमारे माध्यम से जानकारी देते हैं और हम बहुत इनका कृपा पात्र हैं। हम ये चाहते हैं आप इसका उपयोग कर जीवन में लाभ उठाएं। हर हर महादेव, हरि ओम।